हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्वार्टाइल को पढ़ा था। ग्रुप डी डाटा के लिए क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, अनग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑलमोस्ट वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं डिसाइल, ठीक है, यानी दशमक या दशक भी बोलते हैं, कहीं पे दशमक बोलते हैं, कहीं पे दशांश भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में एक नाम रहता है डिसाइल। अब ये जो क्वार्टाइल है, ये डिसाइल, आखिर ये है क्या। तो ये जो क्वार्टाइल और डिसाइल है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं या हम इसको देखते हैं किसके अंतर्गत देखते हैं, पार्टीशन वैल्यू, ठीक है। तो पार्टीशन वैल्यू को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्वार्टाइल, सेकेंड इज डिसाइल एंड थर्ड इज परसेंटाइल, ठीक है। तो क्वार्टाइल को हम पढ़ चुके हैं, पहली हम पार्टीशन वैल्यू पढ़ चुके हैं क्वार्टाइल, और आज सेकंड पढ़ेंगे डिसाइल एंड देन पढ़ेंगे परसेंटाइल, ठीक है। तो क्वार्टाइल में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा, क्वार्टाइल क्या होता है, किसी भी सीरीज़ को जब हम 3 पॉइंट से क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, तो हमें 4 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक मीडियन होता है, लोअर क्वार्टाइल होता है, अपर क्वार्टाइल होता है। इसका हमने डिस्कस किया था। अगर उसी चीज़ को हम परसेंट में बांटें, ठीक है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, 100% तक है, तो इसे हमें कैटेगराइज करना है लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन में। तो सबसे पहले तो हम मीडियन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 0 से 100 तक अगर हम इसे बांट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मिड पॉइंट क्या होगा, आधा क्या होगा, 50%, यानी 50% हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, दैट इज़ Q2 हो गया। अब इन दोनों का हाफ देखेंगे तो वही क्या होगा, हमारा ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों का हाफ क्या हो गया, 25%, या इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, 25%, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो गया, 75%। मतलब अगर हम एक सीरीज़ को 3 इक्वल पॉइंट्स में बांट रहे हैं, वो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो हर एक पार्ट कितने परसेंट का होगा, 25, 25, 25, 25, 25, 25/100 करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 ही तो आएगा, ठीक है, क्वार्टाइल आएगा। तो परसेंटेज में देखें तो हमारा पर पार्ट जो होता है वो कि ईच पार्ट जो होता है वो हमारा कितने का होता है, 25% का। और अगर नंबर्स की बात करें तो ईच पार्ट हमारा सीधे सीधे कितने का होता है, 1/4 का, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिसाइल। अभी मैंने आपको ये क्यों समझाया, अभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम इसको कोलरेट करेंगे। सेकेंड थिंग इज डिसाइल, ठीक है, द 9 पॉइंट विच डिवाइड सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो डिसाइल क्या होता है, जब हम किसी एक सीरीज को 9 पॉइंट्स को लेकर के, ठीक है, मतलब कोई सीरीज है उसमें अगर हमने 9 पॉइंट्स ले लिए तो वो क्या करेगा, 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, उस सीरीज को डिवाइड कर देगा, तो क्या कहलाएगा, डिसाइल। क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, और कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। और डिसाइल में क्या होगा, 9 पॉइंट, ये आपको याद रखना है, कितने पॉइंट, 9 पॉइंट सीरीज में, ठीक है। ये क्या 9 पॉइंट्स क्या करेंगे, किसी सीरीज को बांटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 10 इक्वल पार्ट्स तुम्हें मिलेंगे, एक ज़्यादा तुम्हें पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं अगर इसको समझ ले, ये एक सीरीज़ है जिसमें मैंने परसेंट के हिसाब से दिखाया गया है 0 to 100, ठीक है। तो 9 पॉइंट्स में क्या कर रही है, ये जो सीरीज़ है इस लाइन को बांट रही है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ठीक है। तो उसने कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांटा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर हर एक ईच पार्ट की बात कहूँ तो ईच पार्ट इसका कितना हुआ, 10% ही तो हुआ है ना, 10 ये 10 ये 10 10 जा 100, ठीक है। तो ईच पार्ट डिसाइल में कितने का होता है, परसेंट के हिसाब से 10%, तभी आप 10/100 करेंगे तो आपको 1/10 मिलेगा। अगर वही नंबर के हिसाब से देखते तो ईच पार्ट कितने का होता है, हमारा 1/10, ठीक है, 1/10, ये भी 1/10, 1/10, 1/10, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये हमारी एक सीरीज़ है, अब इसका भी कुछ ना कुछ मीडियन तो होगा ना। जैसे यहाँ अगर हम इसको देखें तो उसका मीडियन कहाँ होगा, मिड पॉइंट होगा। 0 से 100 तक का लिया है तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, यहाँ भी 50 तो आएगा, 50% ही तो मिड पॉइंट होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 10 20 30 40 50, ठीक है।
और यहाँ से भी देख लो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये सही हो रहा ना। तो इसका मतलब D5 जो होता है, जो D5 होता है वो डिसाइल का क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, जो D5 होगा वो क्या होगा, डिसाइल का मीडियन होगा। अब देखिए मीडियन हमारा क्या होगा, D5 है, और ये भी कितना ही, इसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू भी यहाँ भी कितनी आएगी, 50% ही आएगी। आप ये सोचिए ना, अगर आप किसी भी लाइन को कितने भी पॉइंट्स में आप डिवाइड कर लो, मीडियन तो सेम ही, सभी में सेम रहेगा। क्यों, 0 से 100 तक का मीडियन पूछूंगी तब आप बोलोगे 50 होगा, 0 से 50 तक का मीडियन पूछूंगी आप बोलोगे 25 ही होगा। अगर वो किसी लाइन को आप कितने भी पॉइंट्स में डिवाइड क्यों ना कर लो, मीडियन तो उसका क्या होगा, सेम ही रहेगा। मिड वाला जो पॉइंट आ रहा है वो तो सेम ही रहेगा, वो थोड़ी खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा क्वार्टाइल पढ़े चाहे हम डिसाइल पढ़े, जैसे मीडियन क्या होते हैं, सब केस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट्स मीन मीडियन को क्वार्टाइल किससे डिनोट करते थे, Q2 से, और डिसाइल में किससे डिनोट करते हैं, D5 से। इसका मतलब D5 इज इक्वल टू Q2। और परसेंटाइल में भी क्या होगा, फिर सेम होगा, यानी Q2 इज इक्वल टू D5। ठीक है, अब आगे परसेंटाइल का फिर देख लेंगे। तो अभी तक का रिजल्ट क्या निकला हमारा, Q2 इज इक्वल टू D5, मतलब जो Q2 की वैल्यू होगी वही हमारी D5 की वैल्यू भी होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, मीडियन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैलकुलेट डिसाइल फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे हम डिसाइल कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा DI इज इक्वल टू I/10 इंटू n+1th वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे I आपको क्या रिप्रेजेंट करा है, I की वैल्यू हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, किया तो हमने 10 पार्ट्स में, लेकिन कितने पॉइंट है, 9 पॉइंट है, तो I की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 to 9। ठीक है, तो DI इज इक्वल टू I/10 इंटू n+1th वैल्यू, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। I अगर आप D1 फाइंड कर रहे हो तो I की जगह 1 आ जाएगा, D2 फाइंड कर रहे हो तो I की जगह 2 आ जाएगा, D3 फाइंड कर रहे हो तो I की जगह 3 आ जाएगा, ऐसे ही 9 तक। ठीक है, क्लियर है। तो अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला क्या होता है, DI इज इक्वल टू I/10 इंटू n+1th वैल्यू। सेम है, वहाँ क्वार्टाइल में QI अगर हम देख रहे थे तो वहाँ क्या था हमारा, क्योंकि क्वार्टाइल में हमें एग्जैक्ट 2-3 ही तो पॉइंट थे उसमें, तो उनको हम पर्टिकुलरली लिख सकते हैं। वहाँ 4 था, बाई 4 था, और यहाँ पे जो चीज़ हम निकाले थे वो था। और अब यहाँ क्योंकि हमारे 10 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है तो ये 1/10 होगा। ठीक है, फॉर्मूला और ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब आते हैं हम कैलकुलेट डिसाइल फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा की बात करें तो हमारा DI इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला, DI इज इक्वल टू L प्लस IN/10। वहाँ क्या था, IN/4। ठीक है, क्वार्टाइल में 4 हो गया, डिसाइल में क्या हो गया, 10 हो गया, और पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। DI इज इक्वल टू L प्लस IN/10 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होल अपन इतना होल अपॉन F इंटू H। और यहाँ भी I हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 to 9। ठीक है, तो ये देख लिया हमने ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला। अब इसके लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन करेंगे, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैलकुलेट D3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 10, 50, 30, 20, 10, 20, 70। ठीक है, आपको D3 फाइंड करना है। D3 मतलब डिसाइल फाइंड करना है आपको, वो भी कौन सा, 3rd नंबर का। मतलब I की वैल्यू क्या दे रखी, सीधी सी बात है 3। ठीक है, I की वैल्यू क्या है हमारी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है। ठीक है, और हमें निकालना क्या D3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें डाटा दिया गया है उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको करें कन्वर्ट, तो ये हमारा हो जाएगा, सबसे छोटा है हमारा 10, 10 अगेन 10, देन 20, 20, 30, 50 एंड 70। तो ये हमने अरेंज कर लिया।
कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी 7, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एक बार ऑड नंबर के लिए बताऊंगी, एक बार इवन नंबर के लिए बताऊंगी। ठीक है, अगर ऑड नंबर आए तो क्या प्रोसेस होगा, इवन नंबर आए तो क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, D3 निकालना है। तो पहले D3 का फॉर्मूला बना देते हैं। D3 इक्वल टू क्या होता है, वैसे DI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, I/10 इंटू n प्लस 1th टर्म। तो I की जगह यहाँ कितना है 3 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया 3/10 इंटू n कितने हैं 7 प्लस 1th टर्म, यहाँ से टर्म आएगा ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू 8th टर्म। D3, ठीक है, तो 8 3 जा 24 अपॉन 10 यानी 2.4th टर्म। ठीक है, अब देखो वैसा तो नहीं हो सकता कोई 2.4th टर्म होगा, तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको वो नहीं बताया था प्रीवियस लेक्चर में इवन के लिए। ठीक है, इवन हो या ऑड हो, एक्चुअल में ऐसा होता है कि इवन और ऑड के लिए वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता। वो कब कॉन्सेप्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि वो जब हमें इस तरह से पॉइंट में वैल्यू आए। अगर एग्जैक्ट आ जाता है यहाँ पे टर्म तो हम एग्जैक्ट यहाँ चेक करके लिख लेते हैं आंसर, लेकिन हमारा 2.4 टर्म आ रहा है। ऐसा कोई टर्म तो नहीं होगा जो अपने 2 से 0.4 ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। तो अब यहाँ पे हमारा क्या, अगर यहाँ पे एग्जैक्ट ऑड में भी हमारा क्या है, देखो ऐसा हमें डाटा दिया गया है जिसमें ऑड में भी हमारी क्या आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, ऑड के लिए भी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, तो यहाँ भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, D3 इज इक्वल टू 2 पॉइंट एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे, सेकेंड टर्म प्लस 0.4 ब्रैकेट ओपन। 2.4 किसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगा, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो D3 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है आपका 10, ठीक है, प्लस 0.4 ऐसा ही रहा। थर्ड टर्म क्या है आपका 20, तो 20 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 10, 20 माइनस 10 10, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, दैट इज 40। इट्स मीन D3 हमारा कितना आ गया 40। ठीक है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ ऑड में भी हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो किसके एग्जैक्ट वैल्यू जिसमें हमें नहीं मिली, जो हमें डेसिमल के फॉर्म में मिला। ठीक है, और फिर वहाँ भी हमने क्या करा, उसे एक्सपेंड फॉर्म में करा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या हाल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सब अरेंज करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट है 70, देन 76, देन 80, देन 85। कितने टाइम आए 85, 1 2 3, 85 85। नाउ 95 वन टाइम, 96 वन टाइम, 100 एंड लास्ट वन इज 108। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 10, जो कि क्या है इवन है। देखो इवन आ गया। अब इवन में तो रहेगा ही रहेगा कि जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इवन आ गया, इवन में +1 ऐड करेंगे तो वो ऑड वैल्यू दे देगा। ठीक है, और ऑड वैल्यू देगा तो ये दोनों, इन दोनों का कटना क्या रहेगा, मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया
यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो सकते थे, कट हो सकते थे, लेकिन पूरी बार नहीं हो रहे, ठीक है। 8 3 जा 24, 24/10 करा, वो पूरी बार डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो किस पार्ट में आया है, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में आया है, या हम कह सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में आया, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं n = 10, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, D7 निकालना है। क्या निकालना है, D7, यानी i की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 7 दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, वही DI = I/10 × n+1। तो यहाँ हमें D7 निकालना है, तो i की जगह कितना आ गया हमारा 7, तो 7/10 × n+1th टर्म। तो D7 = 7/10, i की जगह कितना है, n की जगह कितना है हमारा 10, तो गया 10+1th टर्म। दिस इज इक्वल टू 10 + 1 11, 11 × 7 77/10th टर्म, एंड दिस इज इक्वल टू 7.7 टर्म। अब फिर से ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो इसको फिर से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें ऐसा टर्म चाहिए ही नहीं, जहाँ पे भी ऐसा आ गया उसे एक्सपेंड कर दो, चाहे ऑड आए चाहे इवन आए। मोस्टली ये जो होता है ये तुम्हारे इवन में ही आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया कि हमारा ऑड के लिए भी हमारा ऐसा देखने को मिल गया, ठीक है। हो सकता है डाटा में कुछ गलती हो, ठीक है। खैर आगे देखते हैं 7.7 टर्म, तो इसे भी एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7th टर्म प्लस 0.7 इंटू 7.7 किसके मिड में आएगा, 7 और 8 के बीच में, तो जो बिगेस्ट वैल्यू है माइनस स्मॉलेस्ट, 8th टर्म माइनस 7th टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7th टर्म क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 95 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 8th टर्म हो गया हमारा 7th, ये था 8th टर्म हो गया हमारा 96 माइनस 95, तो क्या आ गया 1 ही आ गया यहाँ से, ठीक है। तो 95 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 94.3, तो D7 क्या आ गया हमारा 94.3। और देख ले D7 कहीं ना कहीं सीरीज में इधर साइड आएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है, राइट साइड आएगा हमारा, तो क्या है 94.3 करीबन क्या आया है, यहाँ पे आया है ऑलमोस्ट 95 के पास आया, तो राइट साइड में कहीं पे आया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई हमारी 94.3, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे अनग्रुप्ड डाटा जब हमें गिवन होगा, उसके लिए डिसाइल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के, जब हमें डाटा कैसा दिया गया हो, ग्रुप्ड डाटा दिया हो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट D3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा या ग्रुप्ड डाटा। ये हमें ग्रुप्ड डाटा गिवन है, ऐसा ग्रुप्ड डाटा गिवन है जिसमें क्लास साइज नहीं है, ठीक है, जिसमें क्लास साइज नहीं है। और मैंने बताया था अगर तुम्हें ग्रुप्ड डाटा इस प्रकार का दिया हो जिसमें क्लास साइज ना हो, तो वहाँ पे कोई वो नहीं बनता कि हम तुक नहीं बनता कि हम क्या करें, ये फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा फॉर्मूला, ये ग्रुप्ड डाटा का ही, क्योंकि h तो यहाँ है नहीं, यानी h की वैल्यू क्या 0 है, ये 0 है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो मिला क्या हमें DI = L, यानी लोअर लिमिट मिली हमें ओनली, ठीक है, लोअर लिमिट मिली। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर क्लास साइज नहीं दिया है हमें, इंटरवल के फॉर्म में नहीं दिया, तो लोअर लिमिट कहीं ना कहीं यही होगी, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है फॉर्मूले में, IN/10, इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है, ग्रुप डाटा में इसको फाइंड करते हैं पहले। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा क्लास साइज लेना है, कौन सा क्लास इंटरवल लेना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है अगर हम देखें, या सीधे सीधे हम इसको देखते हैं, इसमें पहले हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो 1 5 और 1 6, 10 और 6 16, 16 और 6 हमारा हो गया 22, 22 प्लस 3 हो गया हमारा 25। तो कहीं ना कहीं n की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी, 25। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं D3 निकालना है, यानी I की वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 3n बाई 10th टर्म, ये निकालना है हमें। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा में मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, 3/10 इंटू n प्लस 1th टर्म, 1 ग्रुप्ड डाटा के लिए होता है। ग्रुप्ड डाटा में जो हमारे फॉर्मूले के अंदर होता है in/10, उससे हम यूज़ करके हम निकालते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से चेकआउट करते कि कौन सा हमारा क्लास इंटरवल हम कौन सा ले रहे हैं। ठीक है, 3n/10th टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका हम ये टर्म निकाल रहे हैं, और जो हमारा ऑब्जर्वेशन किसके हिसाब से देखेंगे हम, CF कॉलम। ठीक है, CF कॉलम में हम देखेंगे, तो इसको निकालते हैं। 3/10, n हमारा कितना है, 25, 25th टर्म। ठीक है, और ऊपर का ये पूरा ऐसे ही आएगा। दिस इज इक्वल टू, अगर 5 से कट करें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 5 3 जा 15/2 टर्म, 15/2 टर्म, दैट इज इक्वल टू 15/2 यानी 7.5 टर्म। अब 7.5 आ गया। अब 7.5 किस किस के बीच में आएगा, कहाँ देखना है बोला है, टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, 7.5 टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए 7.5 कहीं ना कहीं 6 और 16 के मिड में आएगा, और मैंने कहा था इन दोनों के मिड में आएगा, तो कौन सा हम क्लास साइज देखते हैं, बड़ा वाला। कौन सा हम क्लास इंटरवल देखते हैं, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी है। और इस क्लास इंटरवल में हमारी लोअर लिमिट क्या हो गई, 2 हो गई, यानी इस क्लास इंटरवल में जो x की वैल्यू आई है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, जो कि ये है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, D3 है, दैट इज D3 इज इक्वल टू 2। D3 क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, एक और बार समराइज करें तो किया क्या हमने, सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने 3n/10 टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन CF कॉलम, हमने ये निकाला 3n/10। 3n/10 ही क्यों निकाला, क्योंकि हमें D3 निकालना है, I की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे तुम n+1/10 वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ग्रुप्ड डाटा है, ग्रुप्ड डाटा के लिए ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी 25 थी, यहाँ रख दिया, तो ये आ गया 15/2 टर्म, दैट इज 7.5 टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्यूमुलेटिव कॉलम। तो देखा हमने किस किस के मिड में आ रहा है, तो 6 और 16 के मिड में आ रहा है। कहाँ देखेंगे, कहा है CF कॉलम में देखेंगे, 6 और 16 के मिड में आ रहा है, तो जो उसकी ग्रेटर वैल्यू होगी उसको लेंगे, और उस क्लास इंटरवल की x की वैल्यू ही हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल आंसर, विच इज़ D3। क्लियर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया जिसमें हमें क्लास साइज नहीं दिया था, गिवन नहीं था। ठीक है, तो हमने उसमें ऐसा किया। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्लास साइज गिवन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट D7 फ्रॉम द फॉलोइंग अनग्रुप्ड डाटा। दिया गया अनग्रुप्ड डाटा में क्या करना है, आपको D7 फाइंड करना है। ठीक है, तो D7 निकालने से पहले यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, 5 16 + 5 कितना हो गया हमारा, 21 प्लस ये हो गया 34
प्लस ये हो गया 41 प्लस ये हो गया 46 प्लस ये हो गया 50, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। क्लियर है? आप चाहे तो इनको ऐड करके भी देख सकते हैं, 6 और 3 9, 9 5 14, 21 26 और 4 30 की कैरी 3 1 4 एंड 5 50। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो सेम वही तरीका अब क्या करेंगे, हम यहाँ से कौन सा निकालना है, 7 एंड आई की वैल्यू क्या है 7, तो 7n/10th टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन CF कॉलम। ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमें कौन सा क्लास इंटरवल लेना है जिसमें हमारी लोअर लिमिट मिले, फ्रीक्वेंसी मिले और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिले। ठीक है, इनमें से कौन सा हम कॉलम या हम कौन सी रो इसमें से क्या करें, चूज़ करें, वो यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो 7 n की जगह हमारा कितना है 50, तो 7 × 50/10th टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो ये तो सीधे सीधे कट गया, 5 टाइम तो 7 5 जा हो गया 35th टर्म। अब आप देख लीजिए 35th टर्म किसके नियर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है 34 और 41 के बीच में आएगा, है ना। और किसके कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। तो हमारा जो क्लास साइज हो गया वो क्या हो गया, क्लास इंटरवल जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया, या क्लास ऑफ रो क्या हो गई हमारी, ये हो गई। ठीक है, अब इसी में हमें पता चलेगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और एफ फ्रीक्वेंसी क्या है एंड आपका हाइट कह रही हूँ, वेड्थ ऑफ क्लास क्या है। ठीक है, एल क्या है। सबसे पहले बात है हम लोअर लिमिट की, तो इन दोनों में से ये हमारी लोअर लिमिट कहलाती है और ये हमारी कहलाती है अपर लिमिट। ठीक है, या लोअर क्लास इस कहलाता है, ये कहलाता है हमारा अपर क्लास। तो लोअर क्लास हमारी क्या है यहाँ पे 6, तो ये एल हमारा क्या हो गया 6, एल इज इक्वल टू 6। ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ हमारा हो गया 7, और जो हमने क्लास इंटरवल चूज़ किया है उससे ऊपर वाली हमारी क्या होती है, उससे पहले वाली हमारी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34, और एच हमारा होता है इन दोनों में जितना भी लोअर और अपर में जितना भी क्या है गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 2 का है, तो एच हमारा हो गया 2। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा DI इज इक्वल टू L प्लस IN/10 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है D7। ठीक है, D7 मीन्स I की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 7, तो ये हो गया L प्लस 7n/10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होल अपॉन F इंटू H। ठीक है, तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें D7 मिल जाएगा। L कितना है हमारा 6, 7n/10 की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितना आया 35, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 34 होल अपॉन F, F कितना है हमारा 7 इंटू H कितना है हमारा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो गया 6 प्लस 35 माइनस 34 1, 1 इंटू 2 2, 2/7, 7 6 जा 42 प्लस 2, 7 6 जा 42 प्लस 2 44/7। दैट इज़, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाए। दिस इज इक्वल टू 6.2857। ठीक है, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट में 6.29 भी कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, फिर फाइनल आंसर जो आपके MCQ में दे रखे हैं ऑप्शन में, वही आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज हमने समझा डिसाइल को फॉर ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, ग्रुप डाटा में हम कैसे करेंगे, अनग्रुप डाटा में कैसे करेंगे। अगर आपको क्वार्टाइल अच्छे से समझ में आ गया था, फिर आपको ये डिसाइल एंड परसेंटाइल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
तो आज हमने ये सब पढ़ा और एक मेन चीज़ याद रखना रिज़ल्ट का, वो रिज़ल्ट क्या था हमारा कि Q2 इज़ इक्वल टू D5। क्वार्टाइल में हमारा मीडियन क्या होता है Q2 एंड डिसाइल में हमारा मीडियन क्या था D5। तो Q2 और D5 वैल्यू सेम होती है। क्यों सेम होती है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी सीरीज़ का हाफ करोगे, आप उसे कितने भी पार्ट्स में बांटो, तो पहले आप उसको हाफ करोगे तभी आप उसको उसके पार्ट्स में और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हाफ तो आपको हर किसी में करना पड़ेगा। तो हाफ अगर आपको 4 पार्ट्स में करना है तब भी आपका हाफ सेम रहेगा। आपको 10 पार्ट्स में करना है तब भी आपका हाफ सेम रहेगा। ठीक है, तो 0 से 100 में देखा तो 50% इसका हाफ हुआ, दैट इज़ मीडियन ये हुआ। 0 से 100 में देखा और यहाँ हमने इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर भी इसका हाफ कितना होगा 50% ही होगा। ठीक है, तो Q2 और D5 आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। बाकी जब परसेंटाइल पढ़ेंगे तब उसमें भी देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर आपको ये सब समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।